आई जस्ट थॉट कि बहुत सी लेडीज़ को एक ये माइंडसेट होता है उनका कि हमें आई वांट टू बी अ परफेक्ट मदर, आई वांट टू बी अ गुड मदर। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल। परफेक्ट होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मदर ही नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी परफेक्ट है ही नहीं। आप अपनी लाइफ में किसी भी रिलेशन को देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए, किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना इज़ लिटरली नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है कि परफेक्ट होने से बेहतर अगर हम लेडीज़ ये सोचें कि आई वांट टू बी अ हैप्पी मदर, तो वो हमारे साथ साथ हमारे बच्चे के साथ साथ हमारे हस्बैंड और हमारे परिवार के लिए भी एक ब्लेसिंग ही होगी। क्योंकि अगर हम खुश हैं तो हमारा रिएक्शन भी अच्छा ही हर चीज़ों में आएगा। आप एक एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए, अगर आपने अपने आप को 100% बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के कामों के लिए ही डेडिकेटेड करके रखा है, एंड हमेशा यही हो कि जब बच्चा सो रहा है या बच्चा किसी और के पास है तो आप जाके सिर्फ अपना घर का काम कर रही हैं, खाना बना रही है, बर्तन धो रही हैं, कपड़े धो रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, नो, सिर्फ टोटली सिर्फ घर का काम, चाहे वो कुछ भी है। ऐसे टाइम में क्या होता है ना, हम उस जनरेशन से हैं जहाँ हमने शुरू से हमें क्या पसंद है, हमें कैसे रहना पसंद है, वो वाली उन चीज़ों को प्रायोरिटी दी है, अपनी हॉबीज़ को प्रायोरिटीज़ दी है। अगर आप आज अपनी माता से बात करेंगे, अपनी ग्रैंड मदर अगर आपकी हैं उनसे बात करेंगे, तो वो बताएंगे कि उन्होंने उनकी इच्छाओं को, उनकी हॉबीज़ को कभी कंसिडर नहीं किया गया, उनके मायके में भी नहीं किया गया, क्योंकि उनको बचपन से ही उस टाइम पे लड़कियों को इसीलिए प्रिपेयर किया जाता था कि तुम्हें घर संभालना है, बच्चा संभालना है। पर हमारी जनरेशन जब हम लोग हुए तो चेंजेस आए हैं। लड़कियों को यही कह के नहीं पाला गया है कि तुम्हें शादी करके बच्चे पैदा करने हैं, घर संभालना है, बस नहीं। हमको हमारी इच्छाएं, हमको क्या पसंद है, हमें क्या करना पसंद है, वो सब चीज़ें भी एक्सप्रेस करने का मौका मिला है, हमने वो चीज़ें करी हैं। तो हम लोग, अगर हमको क्या पसंद है, अगर हम नहीं करें ना इस टाइम पीरियड में, तो थोड़ा दिमाग ख़राब होता है। एंड ये दिमाग ख़राब की वजह से आप इरिटेटेड रहेंगे, आप बच्चे को संभाल रहे, बच्चा एक एज बाद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने लगता है, एंड जब तक वो बोलना शुरू नहीं करता तब तक वो अपना हर एक्सप्रेशन ना रोने से ही निकालता है, सिर्फ हैप्पी। जब वो हंस रहा है बस, एंड दूसरा एक्सप्रेशन उसका रोना ही होगा, चाहे उसको लगी है, वो इरिटेटेड है, उसको कुछ चाहिए, तो वो थोड़ा क्रैंकी ही रहेगा। तो ऐसे टाइम में क्या होता है ना, हम भी इरिटेटेड हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, एंड हमने अगर अपने लिए समय नहीं निकाला है थोड़ा सा, और हम हमेशा बच्चे के अलावा सिर्फ घर पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो हम इरिटेटेड ही रहते हैं। तो हमें अगर घर पे कोई कुछ और बोलेगा भी ना, चाहे कुछ गलत भी नहीं बोलेगा, तो हमारा रिएक्शन इरिटेटेड ही आएगा, एंड सामने वाले को अगर गलत रिएक्शन मिल रहा है तो वो भी गलत ही रिएक्ट करेगा। तो ऐसे क्या होता है, घर का पूरा माहौल ही बिगड़ जाता है। एंड जब घर में स्पेशली हस्बैंड वाइफ बच्चा ही है, तो माहौल अच्छा होना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज 3 जने हैं मिला जुला के घर में, एंड उसमें भी अगर आप लड़ झगड़ रहे हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेडीज़ जो घर में ही रहती हैं वो तो और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने के चांसेस हो जाते हैं ऐसे में, क्योंकि आपको समझ नहीं आते कि आप कैसे अपने आप को संभालें। इस सिचुएशन ना आए, इसलिए मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में बोला था, मैं अभी भी बोलूँगी कि बहुत ज़रूरी है आप अपने लिए कुछ समय निकालें। चाहे आप कुछ भी करें, कुछ भी करें अपने आप को, चाहे आप एक कप चाय बनाएं, बच्चा सो रहा है, बर्तन पड़े हैं तो रहने दो, कुछ घर का काम करना है, अगर अर्जेंट नहीं है तो रहने दो। ये नहीं सोचो कि अभी निपटा लेती हूँ, बाद में बच्चे के साथ बैठूँगी। अरे नहीं, बच्चा उठ जाएगा तब कैसे भी कर लेना मैनेज, अगर अर्जेंट नहीं है तो। वरना अपनी चाय बनाओ, अगर कुछ और नहीं समझ आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, चाय बनाओ, एक जगह जाओ, बैठो, चाय पियो सुकून से, बस। अब वही आपका मी टाइम, उसी में आप अपने आप को रिलैक्स करो। रिलैक्स होना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये सोचें कि नहीं हमारा बच्चा सो रहा है तो हमको ये काम निपटाना है, अगर बच्चा उठ जाएगा, फिर बच्चे को, ऑब्वियसली बच्चा अकेला नहीं रहता एक एज में। अभी मेरा बेटा 1 साल का है तो उसको अकेला रहना मतलब बहुत कम वो रहता है, या फिर उसको खुद के टॉयज़ पसंद नहीं आते हैं, उसको जो चीज़ें मेरे हाथ में वही चाहिए, कुछ भी हो उसको वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, एंड मूडी होते हैं इस टाइम पे बच्चे। तो आपको नहीं पता बच्चा कब तक अकेला खेल लेगा।
तो जब आप काम नहीं कर रहे हैं, बच्चा अगर सो नहीं रहा है, बच्चा उठा है, तो आपको ऑल द टाइम बच्चे के साथ रहना है। एंड जब बच्चा सो रहा है तो आप घर के काम कर रही हैं, तो वहीं आप अपने आप को रिलैक्स कब करेंगे? सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को रिलैक्स भी करें, अपने लिए भी सोचें। परफेक्ट मदर शायद आप बन जाएं, पर उससे पहले एक हैप्पी मदर बने, एक खुश माँ बने, जो बच्चे के साथ खुश भी हो, हंसे भी। क्योंकि अगर आप अपने आप को हमेशा घर के लिए अवेलेबल रखेंगी या बच्चे के लिए अवेलेबल रखेंगी, तो आप अपने आप के लिए नहीं सोच पाएंगी। अपने आप के लिए सोचना कोई गलत चीज़ नहीं है, इट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। ये पहले के जनरेशन को यही डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया जाता था कि गलत है। एंड ये ससुराल में नहीं होता था, ये मायके में भी यही होता था कि लड़की अगर अपने लिए कुछ बोल रही है तो वो गलत है, कि भाई तुमने अपने लिए क्यों नहीं, परिवार है, परिवार के लिए करो। भाई परिवार लोगों से बनता है। हर लोग अगर अपने आप के लिए कुछ कर रहे हैं, वो हर लोग अगर अपने आप को खुश रख रहे हैं, तो परिवार खुश ही होगा। किसी एक के करने से परिवार खुश नहीं होता है। तो अपने लिए सोचो, आप खुश रहेंगी, बच्चे के साथ खुश आपका बिहेवियर रहेगा, हस्बैंड के साथ खुश आपका बिहेवियर रहेगा, तो परिवार में वो खुशी रहेगी। सो ऑलवेज़ ऑलवेज़ कंसिडर योर सेल्फ इन दैट प्रायोरिटी, जहाँ पे आपको ये ना लगे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही।